Hello, Bacho. Let's see this question. And the question says, in general, the property that show an opposite trend in comparison to other properties across a period is. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है, अगर हम across a period की बात करें, एक पीरियड की बात करें, तो उसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो जस्ट ऑपोजिट जाता है। मतलब कि तीन तो एक तरीके से या तो तीनों बढ़ रहे होंगे या तो तीनों घट रहे होंगे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, या तो तीनों बढ़ रहे होंगे या तो तीनों घट रहे होंगे, और एक जा रहा होगा उनसे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन is added to the valence shell of neutral isolated gaseous atom। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी बॉन्ड में बात करते तो क्या होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है। और जनरल किसी एक एलिमेंट, जैसे हम ऑक्सीजन आटम में बात करें या फ्लोरीन आटम में बात करें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें क्या होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पर पकड़ रखे अच्छी, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो देना ना चाहे इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो जो जितना अच्छा अपने इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ रखेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस तो हमें पता है, एटॉमिक रेडिया एटॉमिक साइज, साइज से रिलेटेड होता है। अब अगर हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होता चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा रिलीज होगी वो उतना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो जो है मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, मतलब कि ये इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज को हम आई से लिखेंगे और डिक्रीज को हम डी से लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें पता है क्रॉस अ पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। साइज जो है डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बच्चों अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है, वहां से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन पर उतनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक अपनी पकड़ अच्छी रखेगा न्यूक्लियस, और हमें रिमूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी इंक्रीज होगा। बात करें एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा, तभी तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, तभी तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लग रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा लग रही है, ठीक है। ये तो इसका रीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होता है, बट जो एटॉमिक रेडिया है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। तो कौन ऑपोजिट जा रहा है ट्रेंड से? वो जा रहा है ऑप्शन 4, दैट इज एटॉमिक रेडियस। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।